महिला वैज्ञानिक ने आर्कटिक में एक चौंकाने वाली खोज की। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का आर्कटिक में एक सीक्रेट बेस था। हजारों जर्मन सैनिकों का खाना ऊपर लटका हुआ था। उनके शरीर सही सलामत थे। उनका भारी कवच अभी भी सही सलामत था। साइंटिस्ट ने जल्दी से अपने कैमरे ठीक किए और एक कांच के वेंट के जरिए उन्होंने जर्मन सैनिकों की लंबाई में दो तेज बढ़ोतरी रिकॉर्ड की। एक नीले लिक्विड ने तीन छोटी आवाजें दी, जिससे पता चला कि उनके शरीर जम गए हैं, फिर भी वे किसी भी समय हेडक्वार्टर को रिपोर्ट कर सकते थे। साइंटिस्ट और वीडियो बनाना चाहते थे, लेकिन अचानक एक शार्क ऊपर आ गई, जिसका पेट बाहर निकला हुआ था। जर्मनों के कहने पर वह धीरे धीरे इंडोर हेलीपैड पर उतरी। जर्मन सैनिक फ्लाइंग शार्क से उतरे और फिर उसका तेल बदलने और मेंटेनेंस करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। अगली बार जब 80,000 सैनिक मुड़े, तो उन्होंने अचानक एक महिला साइंटिस्ट को देखा। वह उनसे टकरा गई और मुट्ठी भर आइसक्रीम गिरा दी। महिला साइंटिस्ट को भी नीले लिक्विड का इंजेक्शन लगा, जो उसके शरीर में चला गया। महिला साइंटिस्ट का बड़ा शरीर तेजी से उस जगह से भाग गया। अगर वह नहीं भागती, तो उसका भी वही हाल होता जो उनके साथ होता। इसी समय आसमान में और ज़ॉम्बी दिखाई दिए, जो कहीं और जाने की तैयारी कर रहे थे। इस बीच नीचे का सीक्रेट बेस आर्कटिक ग्लेशियर ज़ॉम्बी से भर गया था। फ्लाइंग सैंड्स ने अलग-अलग टेररिस्ट हमले करना शुरू कर दिया। जहां भी यहूदी रहते थे, उन्हें टारगेट किया। इससे कई बेवजह हमले हुए, जिससे यहूदी सच में बॉर्डर पार करने वाले चूहे बन गए। देशों ने फ्लाइंग सैंड्स को भगाना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि हमले रुक जाएंगे, नहीं तो हमले कभी नहीं रुकते। ऐसा लग रहा था जैसे हम दूसरे वर्ल्ड वॉर के शुरुआती दिनों में वापस आ गए हों, जब सब कुछ यहूदी कर रहे थे। फिल्म में एक महिला साइंटिस्ट वापस आई, लेकिन उसके पास दूसरे वर्ल्ड वॉर का एक 125 साल का हीरो था, जिसे एक लिक्विड भी इंजेक्ट किया गया था और उसने दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मन सेना के राज बताए थे। हेड्रिक के ज़ॉम्बी फ्लाइंग प्लान में युद्ध के मैदान में मारे गए जर्मन सैनिकों को मारने के लिए बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया, जिससे वे अमर हो गए। इससे वे पूर्व में सोवियत यूनियन से निपट सकते थे और मौका पर तरीकों पर कब्जा कर सकते थे। इस तरीके को रोकने के लिए बर्फ की चादर की समस्या पूरी तरह से हल हो गई थी। हेड्रिक जिंदा रहने और खुद को मजबूत करने में कामयाब रहा। इसके बाद जर्मन इंजन और मशीन गन का इस्तेमाल करके फ्लाइंग सैंड्स पर अमर योद्धा बनाए गए। वे ग्रेट पैट्रियटिक वॉर में ह्यूमन वेव टैक्टिक्स से सोवियत यूनियन को हरा सकते थे। जर्मन बलिन ज़ॉम्बी फ्लाइंग सैंड प्लान समय पर लॉन्च नहीं हुआ और इसका इस्तेमाल यूएस मिलिट्री ने भी किया। उन्होंने वियतनामी सरकार पर भी इस पर एक्सपेरिमेंट किया, उन्हें अमर योद्धा बना दिया जो वियतनाम में लड़ने के लिए टॉमहॉक का इस्तेमाल करते थे। इसलिए जब अमेरिकी बुरी आत्मा उस पर हावी हुई, तो वह सोच ही रही थी कि ये ज़ॉम्बी दुनिया के यहूदियों पर उड़कर आ गए। इसलिए बूढ़े आदमी ने यहूदियों और ज़ॉम्बी से भरी कार का इस्तेमाल करके जर्मन सेना पर हमला करने का सोचा। उसने कार घुमाई और अपने सामने यहूदियों पर निशाना साधा। प्लेन लॉन्च हुआ और तुरंत यहूदियों की आंखों के सामने से और पूरे प्लेन के आर पार निकल गया। फिर इसे स्टील केबल के दूसरी तरफ से जोड़ा गया और तुरंत सभी यहूदियों की पीठ बंद कर दी। अगला पल चमत्कार देखने का था। स्टील केबल ने काउशुम में सभी जर्मन सैनिकों को अलग कर दिया और तुरंत प्लेन के फर्स्ट क्लास में यहूदियों को ऐसा नुकसान पहुंचाया जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। फिर ज़ॉम्बी दिखाई दिए। अमेरिकी टीम ने दूसरे यहूदियों पर हमला करने के लिए यहूदी ज़ॉम्बी का इस्तेमाल किया।